हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री कोर्स। हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। यहाँ पे अपन एक नया कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस। देखो, केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस को अपन बहुत ज़्यादा डील करते हैं, इजंट इट? तो हमको सॉल्यूशंस का कॉन्सेंट्रेशन या स्ट्रेंथ अपने को मालूम चाहिए। ओके, तो स्ट्रेंथ को ही हम कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। तो मैं इसको एक सिमुलेशन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये एक सिमुलेशन जिसमें अपन सॉल्यूशंस के साथ डील करेंगे। तो यहाँ पे देखो, दिस इज़ माई लिक्विड। ओके, यहाँ पे अभी फ़िलहाल 1/2 लीटर भरा हुआ है। द होल कंटेनर जो है अपना 1 लीटर का कंटेनर है। इसमें मैं इस नल से, टैप से पानी ऐड कर सकता हूँ और इधर के टैप से मैं इसमें पानी निकाल भी सकता हूँ। ठीक है, जो वाटर है इसमें उसको मैं इवापोरेट कर सकता हूँ और इसमें अलग अलग तरह के ड्रिंक मिक्स में मिक्स कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ड्रिंक मिक्स का कलर होता है रेड, तो ये अगर ऐड करता हूँ मैं तो इट विल बिकम रेड। ठीक है, तो ऑब्वियसली जितना ज़्यादा मैं इसमें ड्रिंक मिक्स ऐड करूँगा उतना ज़्यादा इसका कलर रेड होते जाएगा, इजंट इट? तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होते जा रहा है, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जा रहा है। इसको ही अपन बोल सकते हैं इसका स्ट्रेंथ बढ़ते जा रहा है, इजंट इट? सो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना एंड स्ट्रेंथ बढ़ना, दीज आर वन एंड द सेम थिंग। तो जितना ज़्यादा मैं अगर इसमें सॉल्यूट ऐड करूँगा, दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन इवन मोर। ठीक है, सो दैट इज़ आवर सॉल्यूट और इसको मैं चेंज कर सकता हूँ विद समथिंग एल्स। तो यहाँ पे जैसे मैं अगर मान लो पोटेशियम क्रोमेट ऐड करता हूँ, K2CrO4। ओके, तो दैट इज़ येलो इन कलर। तो मेरा जो सॉल्यूशन है दैट इज़ गोइंग टू बी येलो, और जैसे जैसे मैं ऐड करूँगा ये डिग्री ऑफ येलोनेस जो है वो बढ़ते जाएगा इसमें। सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल रीसेट इट, और यहाँ पे मैं इसमें ये कॉन्सेंट्रेशन मीटर लगा देता हूँ जिससे मेरे को पता चलेगा कि कॉन्सेंट्रेशन कितना है। ओके, एंड विल सिंपली स्टार्ट विद ड्रिंक मिक्स, और इसमें मैं ऐड करता हूँ। जैसे ही मैं थोड़ा ऐड करता हूँ, यू कैन सी कि इसका थोड़ा सा कलर जो है वो पिंकिश हो गया है, और यू कैन सी द कॉन्सेंट्रेशन इज़ वेरी लो। जितना ज़्यादा मैं इसमें ड्रिंक मिक्स ऐड करूँगा, यू कैन सी कॉन्सेंट्रेशन इसमें बढ़ते जा रहा है। अब मान लो मैं इसका एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन लेके आता हूँ, जैसे समथिंग अराउंड 0.5 के आसपास लेके आता हूँ। ऑलराइट, सो दैट्स एग्जैक्टली 0.5। अगर मान लो मेरे को ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का है, डबल करने का है, इजंट इट? तो इसमें दो तरीके हैं मेरे पास इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के। एक तो मैं ये जो लिक्विड है, ठीक है, इसमें से वाटर इवापोरेट कर दूंगा हाफ, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा डबल। ओके, सो लेट्स डू दैट। तो यहाँ पे मैं इवापोरेट कर रहा हूँ। देखो, सॉल्यूट जो है वो वोलाटाइल नहीं है। जो अपन ने सॉल्यूट ऐड किया दैट इज़ नॉट वोलाटाइल, तो वो नहीं जाएगा, लेकिन वाटर इज़ वोलाटाइल। ओके, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे अपन तो वाटर इवापोरेट होते जाएगा। तो इस तरह से जो सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा। सो यू कैन सी जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाते जा रहा हूँ तो ये कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ते जा रहा है, यू कैन सी दैट। तो जैसे जैसे मैं लिक्विड इवापोरेट कर रहा हूँ, यू कैन सी द कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जा रहा है। तो मेरे को डबल चाहिए कॉन्सेंट्रेशन, तो मेरे को जो लिक्विड का जो लेवल है या सॉल्यूशन का जो लेवल है वो मेरे को हाफ करना पड़ेगा। सो दैट इज़ डबल द कॉन्सेंट्रेशन। जो अपना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था उससे डबल हो गया, क्योंकि जो लिक्विड है दैट इज़ हाफ। ओके, तो अगर मान लो 2 कंटेनर है और एक में तुमने 1 स्पून ऑफ ड्रिंक मिक्स डाला है और दूसरे इसमें 2 स्पून डाल दिया, तो दोनों को हम बोल सकते हैं कि जो भी पहले लिक्विड का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज़ x, तो दूसरे लिक्विड का जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी 2x। ओके, दूसरा ये तरीका है इसमें कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का। तो इसका जो लेवल है अपन मेंटेन कर लेते हैं, फिर से 1/2 लीटर पे लेके आते हैं। सो दैट इज़ अवर 1/2 लीटर। तो इसका अगर कॉन्सेंट्रेशन मेरे को डबल करना है अनदर वे, तो इसमें मैं ज़्यादा ड्रिंक मिक्स ऐड करूँगा। ओके, तो इसका जो लेवल है वो मैं डबल कर दूंगा। सो दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो ये ज़्यादा हो गया ऑब्वियसली। सो एनीवे, सो यू अंडरस्टूड द पॉइंट कि अगर मैं सॉल्यूट ज़्यादा डालता हूँ तो भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और वाटर इवापोरेट करता हूँ तो भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। ओके, ये 2 तरीके हैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के। नेक्स्ट, इफ़ आई वॉन्ट टू डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन तो वो कैसे करूँगा मैं, वो देख लो। ओके, तो इसमें मैं ड्रिंक मिक्स ऐड करता हूँ। सो ये अपना मीटर है। ऑलराइट, तो 0.5 मोल्स पर लीटर ये अपना कॉन्सेंट्रेशन आ गया। इस टर्म का मतलब मैं थोड़ी देर में समझा दूंगा, व्हाट डज इट मीन। दिस इज़ वन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख लो, मोल्स पर लीटर, इसका मतलब मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। सो यहाँ पे इसका मेरे को कॉन्सेंट्रेशन अगर कम करना है, ओके, तो इसमें मैं पानी ऐड कर सकता हूँ, और जैसे जैसे मैं पानी ऐड करूँगा इसमें कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाएगा। अगर मैं पानी का लेवल डबल कर देता हूँ, ओके, जो सॉल्यूशन है उसका लेवल अगर मैं डबल कर दिया
तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हो जाएगा हाफ। तो ये जो चीज़ है ये हम एवरीडे लाइफ में हमेशा करते ही है। इफ़ यू रिमेंबर, अगर जैसे कोई शरबत बनाना है, अगर मान लो शक्कर ज़्यादा होगी तो इसमें अपन और ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, इज़न्ट इट। उसी तरह से अगर मेरे को कॉन्सेंट्रेट करना है तो उसको मैं इवापोरेट कर सकता हूँ। ये अपन जनरली जब सिरप करते हैं तो उसी तरह से करते हैं, इसको हीट करके उसमें से पानी इवापोरेट करते जाएंगे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा, एट सम पॉइंट इट बिकम्स सिरपी। ओके, तो ये इसका एक कॉन्सेंट्रेशन हो गया। अब देखो इसमें पानी डालता हो तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो रहा है, सॉल्यूट अगर ऐड करूँगा तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा। दैट्स हाउ इट इज़। अगर मैं मान लो इसमें से ये जो लिक्विड है या जो सॉल्यूशन है वो निकालता हूँ तो क्या कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा? ओके, जैसे मान लो कि मैंने शरबत बना लिया है घर में। ओके, मेरे घर में 10 मेहमान आए तो मैंने ये जो है ये टैप से मैंने लिक्विड निकाल लिया और 10 ग्लास में इसको भर दिया अलग अलग। तो क्या हर अलग अलग ग्लास का टेस्ट सेम रहेगा या अलग रहेगा? सेम रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम एक ही कंटेनर में से लिक्विड निकाल रहे हैं। तो हर कंटेनर में डिवाइड करूँगा मैं तो भी उसका जो स्ट्रेंथ रहेगा या कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो सेम ही रहेगा। तो इसमें से मैं जितना चाहे उतना लिक्विड निकाल सकता हूँ, ठीक है, और उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा। तो जब अपन लिक्विड निकालते हैं उसमें से तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है। देखो कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को कोई लिक्विड बनाने का है लैब में, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे को मालूम है ये रेगुलरली यूज़ किया जाता है सोल्यूशन। ओके, तो मैं रोज़ यूज़ करता हूँ उसको, तो मैं रोज़ बनाने के बजाय इसको एक बड़े से कंटेनर में बना के फिल कर दूंगा। जो भी मेरे को रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन है उस रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन बड़े से कंटेनर में लेके बना के रख दूंगा और फिर उसमें से थोड़ा थोड़ा यूज़ करूँगा। एवरी टाइम आई विल गेट द सेम कॉन्सेंट्रेशन, हर बार मेरे को सेम कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज द कॉन्सेंट्रेशन। अंडरस्टूड है? तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट वी नीड टू गेट यूज टू। हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे। तो ये जो है ये इम्प्लाइड होता है, इसके बारे में बताया नहीं जाएगा तुमको, बट दिस इज समथिंग दैट इज इम्प्लाइड इन द क्वेश्चन। तो ये थॉट प्रोसेस है वो तुमको मालूम रहनी चाहिए। ओके, क्योंकि ये हम एवरीडे लाइफ में करते हैं। वी जस्ट डोंट पे अटेंशन टू कॉन्सेंट्रेशन। जब शरबत बना रहे वी डोंट पे अटेंशन टू कॉन्सेंट्रेशन। ओके, वी जस्ट डू इट। ओके, और टेस्ट से हमको पता चल जाता है कि इट इज़ राइट और रॉन्ग। ओके, तो उस हिसाब से अपन करते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में यू नीड टू नो एग्जैक्टली तुम कितना लिक्विड ले रहे हो, उसमें कितना सॉल्यूट ऐड कर रहे हो, और जो सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या बन रहा है, ये सारी चीज़ें तुमको एग्जैक्टली मालूम होनी चाहिए। तो ये कैसा कैलकुलेट करते हैं ये मैं तुमको आगे बताऊंगा। ये कॉन्सेंट्रेशन जो अपन देख रहे हैं यहाँ पे, ये कैसा कैलकुलेट करते हैं ये मैं तुमको आगे बताऊंगा। सो यहाँ पे फिर से मैं इसको रिसेट कर देता हूँ। अब रादर दैन टेकिंग अ ड्रिंक मिक्स आई विल टेक समथिंग लाइक कॉपर सल्फेट। ओके, सो कॉपर सल्फेट ऐड करता हूँ। कॉपर सल्फेट ये ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। ओके, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, रिमेंबर CuSO4 5H2O। यहाँ पर सिर्फ CuSO4 लिखा हुआ है बट इट एक्चुअली मीन्स CuSO4 5H2, क्योंकि सिर्फ CuSO4 होता है, दैट इज अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, इट इज़ कलरलेस। लेकिन जो पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट होता है दैट इज़ एक्चुअली ब्लू इन कलर, और वो यही है। और इसमें मैं इसको ऐड करता हूँ। ओके, सो आई जस्ट कीप ऑन ऐडिंग। यू कैन सी द कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, और मेरे को अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो मैं इसको और ऐड करूँगा। लेकिन देखो जो जितना भी मैं इसमें क्रिस्टल्स ऐड करते जा रहा हूँ वो सारे क्रिस्टल्स इसमें डिज़ोल्व होते जा रहे हैं। तो इस समय ये जो सोल्यूशन है इसको मैं बोलता हूँ अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या बोल रहा हूँ इसको? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, क्योंकि जो भी मैं सोल्यूट इसमें ऐड कर रहा हूँ वो इसमें डिज़ोल्व होते जा रहा है। ओके, और ये कब तक डिज़ोल्व होते जाएगा? जब तक सैचुरेशन पॉइंट नहीं आता। तो ये मैं ऐड करते जाऊंगा एंड एट सम पॉइंट यू विल गेट अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो यू गॉट अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। ओके, अब मैं इसके बाद अगर सॉल्यूट ऐड करता हूँ तो अब डिसोल्यूशन नहीं होगा। जो भी मैं सॉल्यूट ऐड कर रहा हूँ वो नीचे जाके बैठ जाएगा, एंड सो इफ़ आई ऐड मोर सॉल्यूट टू इट तो ये नीचे जाके ये बैठ रहा है। ओके, तो ये अनडिजॉल्व्ड है। जो भी सॉल्यूट ऐड करूँगा मतलब क्या हो गया कि ये एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया। इसके बाद मैं इसमें और सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर सकता एट दैट टेम्परेचर। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो सॉल्यूट डिज़ोल्व किया जा सकता है। ओके, और यही हम शुगर सिरप के साथ करते हैं। जब मान लो घर में मम्मी जब कोई स्वीट बनाती है, मान लो गुलाब जामुन बना रहे, तो जो शुगर सॉल्यूशन उसके लिए बनता है, ओके, वो कैसा बनाते हैं? इफ़ यू हैव सीन इट आई सजेस्ट यू गो इट, क्योंकि घर से तुमको बहुत ज़्यादा एजुकेशन मिलता है। हम लोग घर पे इंपॉर्टेंस नहीं देते, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी डोंट एक्चुअली लर्न। एजुकेशन इज़ एवरीवेयर, यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन। ओके,
तो मम्मी को मालूम है एक्चुअली किस तरह से बनाया जाता है, ऑलराइट। क्योंकि नॉर्मली अगर तुम शुगर पानी में डालो तो सिरप नहीं बनेगा, सिर्फ मीठा पानी बनेगा। मीठा पानी इज़ नॉट सिरप, सिरप थिक होता है, सिरपी होता है, इजंट इट, उसका थिकनेस होता है और वो बहुत ज़्यादा स्वीट होता है। शुगर में सादे पानी में अगर तुम शुगर डालो तो ज़्यादा स्वीट नहीं बनेगा, यू कैन ईजिली ड्रिंक इट। तो क्या करते हैं, इसको मम्मी लोग उसको हीट करते हैं, हायर टेम्परेचर पे लेके जाते हैं और उसमें और शुगर ऐड करते हैं, और जैसे जैसे शुगर ऐड करते हैं वैसे वैसे शुगर का डिसोल्यूशन बढ़ते जाता है और एट सम पॉइंट यू गेट अ वेरी थिक लिक्विड, उसको अपन बोलते हैं सिरप। ओके, दिस इज अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्योंकि वी आर वेल पास द सैचुरेशन पॉइंट। ओके, तो इसमें जैसे अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इसमें मेरे को अगर और सॉल्यूट ऐड करना है तो इसके दो तरीके हैं। एक तो इसमें मैं ज़्यादा लिक्विड ऐड करूँगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिक्विड ऐड कर दिया और सो यू कैन सी जो सॉल्यूट था वो डिजॉल्व हो गया। नाउ दिस हैज़ अगेन बिकेम एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्योंकि अब मैं इसमें और से सॉल्यूट डाल के वो डिजॉल्व हो रहा है। ओके, अंटिल इट रीचेस अ सैचुरेशन पॉइंट, यू कैन सी द सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, अब सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं होगा। ओके, लेकिन इसी केस में बिना पानी डाले अगर मेरे को डिज़ोल्व करना है तो देर इज़ ओनली वन अदर मेथड, एक ही मेथड है, वो ये कि इसका टेम्परेचर बढ़ा दो। ओके, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो ये जो अनडिजॉल्व्ड सॉल्यूट है ये डिजॉल्व होते जाएगा एंड वी कैन गेट अ सॉल्यूशन जो सैचुरेटेड के नेक्स्ट वाला है, इजंट इट, सैचुरेटेड के अपर कॉन्सेंट्रेशन वाला है, तो इसको अपन बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखो सैचुरेटेड पॉइंट जो आ रहा है उसके नीचे रहता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और उसके ऊपर होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो शुगर सिरप जो हम बनाते हैं घर में दैट इज़ अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, क्योंकि उसमें हमने उसका जो नेचुरल टेंडेंसी होता है पानी का शुगर डिजॉल्व करने का, उससे ज़्यादा मैंने शुगर उसमें डिजॉल्व कर दिया, दैट्स व्हाई। So this is how we make unsaturated, saturated और super saturated solution। देखो यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो था, let me just go to that saturation point। ये कॉपर सल्फेट मैं इसमें ½ लीटर में कॉपर सल्फेट ऐड कर रहा हूँ और इसका सैचुरेटेड कॉन्सेंट्रेशन देखो समथिंग लाइक 1.3 के आसपास था। सो दैट वाज द सैचुरेटेड पॉइंट। देखो इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है एट दैट सैचुरेशन पॉइंट इज़ 1.380 पर लीटर, लेकिन ये जो वॉल्यूम है दैट इज़ ½ लीटर, इजंट इट। मतलब 1 लीटर में कितने मोल्स डिजॉल्व होंगे, 1.38 मोल्स डिजॉल्व होंगे। तो ½ लीटर में कितने डिजॉल्व हुए हैं, इससे हाफ, मतलब यहाँ पे सॉल्यूट कितना है, ओके 1.38 का हाफ इतना सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व है मोल्स में। ओके 1.38 का हाफ तो ये 0.69 मोल्स, ठीक है ना। तो इसमें मैंने कितना कॉपर सल्फेट डिजॉल्व किया है, 0.69 मोल्स डिजॉल्व किया है। 1 लीटर में कितना डिजॉल्व होगा, 1.38 डिजॉल्व होगा, ठीक है ना। तो इसको मैं जैसे 1 लीटर का अगर लिक्विड करता हूँ, सो डू दैट 1 लीटर, और इसमें कॉपर सल्फेट ऐड करता हूँ तो यू कैन सी सैचुरेशन पॉइंट कब आएगा, 1.38, क्योंकि ये आ गया सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है ना। 1.38 पे या उसे थोड़ा सा पहले यू कैन से सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। थोड़ा सा अनडिजॉल्व्ड कॉपर सल्फेट तुमको दिख रहा है, एनीवे मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर दिया, बट समथिंग अराउंड 1.38 दैट इज़ द सैचुरेशन पॉइंट फॉर दिस सोल्यूशन। ओके, तो कॉपर सल्फेट की सोल्युबिलिटी कितनी है इसमें, क्योंकि अपने को ये कॉन्सेंट्रेशन पे सैचुरेटेड सोल्यूशन मिल रहा है तो इसकी सोल्युबिलिटी अपन बोल रहा है 1.38 मोल्स पर लीटर, दैट इज़ द सोल्युबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि मेरे को हर बार 1 लीटर का ही सोल्यूशन बनाना है, आई कैन जस्ट मेक ½ लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे ½ लीटर अगर लेता हूँ तो उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन विल नॉट चेंज ऑब्वियसली, लेकिन तुमने देखा कि यहाँ से हाफ अगर सोल्यूशन निकाल रहा हो तो सॉल्यूट भी हाफ हो गया, तो सॉल्यूट की क्वांटिटी भी हाफ रहेगी। इस केस में रहेगी 0.69 मोल्स पर ½ लीटर। ओके, ½ लीटर में 0.69 मोल्स सॉल्यूट रहेगा, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं अभी, इसको कैसा कैलकुलेट करते ये हम थोड़ी देर में तुमको समझा के बताएंगे। ओके, एक और सॉल्ट लेते हैं यहाँ पे। सो रादर देन कॉपर सल्फेट अब अपन पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट की सॉल्युबिलिटी कम है, तो ऑब्वियसली
ये कम सॉलिड डिजॉल्व होगा। ये पर्पल कलर का सॉलिड होता है एंड यू कैन ऐड, यू कैन सी पर्पल कलर थोड़ा सा डाइल्यूट होता है तो पिंक दिखेगा, डार्क हो जाएगा, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन जो है इसका वो पर्पल कलर का दिखेगा एंड यू कैन ऐड, और ये काफ़ी डार्क कलर होता है। ओके, एंड KMnO4 जो है इट इज़ ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर तुम इसको हैंडल कर रहे हो तो इसको कपड़े के ऊपर मत गिराओ। ओके, कपड़ों को ये ऑक्सीडाइज कर देता है, छेद गिरा देगा बेसिकली। ओके, पर्पल कलर आएगा सबसे पहले और 1-2 दिन में जो पोर्शन पे कॉपर सल्फेट गिरा था वो बिखर जाएगा, टूट जाएगा। ओके, सो लेट्स ऐड मोर, लेट्स सी। तो यहाँ पे भी देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ गया है, प्रीटी मच एग्जैक्ट आया है। तो ये है यहाँ पे 0.48। ओके, तो देखो जो कॉपर सल्फेट था उसमें 1.38 मोल्स हम ऐड करने पड़ते थे 1 लीटर में, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलता था। कॉपर यहाँ पे KMnO4 के केस में हमको सिर्फ 0.48 मोल्स 1 लीटर में ऐड करने पड़ेंगे तो अपने को सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, 1 लीटर में 0.48 तो आधे लीटर में कितना? ओके, तो इसका आधा रहेगा 0.24 मोल्स। तो यहाँ पे सॉल्यूट कितना है अभी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में? 0.28 मोल्स, सॉरी 0.24 मोल्स। ओके, तो अगर मैं इसमें मान लो और सॉल्यूट ऐड करता हूँ तो इसका क्या मतलब हुआ? देखो ये अनसैचुरेटेड तुमको सॉरी सैचुरेटेड है सॉल्यूशन, तो जो अनडिजॉल्व्ड सॉल्यूट है वो तुमको नीचे दिख रहा है। ठीक है, तो सिर्फ अगर मैं सॉल्यूशन यहाँ से निकाल लूँ तो सॉल्यूशन में मेरे को कितने मोल्स मिलेंगे? जो अनडिजॉल्व्ड है उसकी बात नहीं कर रहे अपन, जो सॉल्यूशन है, जो डिजॉल्व्ड सॉल्यूट है उसके कितने मोल्स है इसमें? तो ऑब्वियसली हाफ लीटर रहने की वजह से इसका हाफ अपने को सॉल्यूट इस सॉल्यूशन में मिलेगा एंड दैट इज गोइंग टू बी 0.24 मोल्स। देखो ज़्यादा सॉल्यूट ऐड किया सैचुरेटेड पॉइंट के बाद तो भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट नहीं बढ़ेगा, सॉल्यूशन में उतना ही सॉल्यूट रहेगा, दैट इज 0.24 मोल्स। ओके, सो इसको मैं और भी ऐड करता हूँ तो सॉल्यूशन में इट इज स्टिल गोइंग टू बी 0.24 मोल्स क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इज रिमेनिंग अनचेंज। अगर मेरे को ये डिजॉल्व करना है तो मैं इसमें वाटर डालूंगा 1 लीटर तक। ओके, यू कैन सी दैट इट इज स्टिल सैचुरेटेड क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने ऐड कर दिया था। जो कॉन्सेंट्रेशन है 0.48 moles per liter, that is the concentration of this saturated solution because it is still unsaturated। ठीक है, इसको फिर से एक रीट्राई करते हैं अपन स्लाइटली डिफरेंटली। सो विल टेक KMnO4 और यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट तक मैं इसमें सॉल्यूट ऐड करता हूँ एंड दैट वाज 0.24, तो यहाँ पे 0.48 आई थिंक, राइट। सो दैट 0.2 और यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ गया, थोड़ा सा अनडिजॉल्व्ड है उसको इग्नोर कर दो। अब इसमें मैं पानी डालता हूँ 1 लीटर तक, तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगा 0.24 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है ना, थोड़ा सा अनडिजॉल्व था वो भी यहाँ पे डिजॉल्व हो गया है अभी, तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन अपने को ज़्यादा दिख रहा है 0.24। अब अगर मैं इसमें सॉल्यूट ऐड करता हूँ तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा? जब तक सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं आ जाता, और जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट्स सी, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा क्योंकि 1 लीटर है तो अभी इसमें कितने मोल्स डिजॉल्व होंगे? 0.48 मोल्स। ओके, अप्रॉक्सीमेटली ये आ गया तुम्हारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन 0.48 मोल। देखो इसमें अनडिजॉल्व्ड है, इसका कोई मतलब नहीं है बिकॉज दैट इज अनडिजॉल्व्ड। जो सॉल्यूशन है वो 1 लीटर का सॉल्यूशन है, तो इसमें कितने मोल्स है? 0.48 मोल्स पर लीटर। ओके, इसमें एग्जैक्टली 0.48 मोल्स है। अब देखो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्युबिलिटी था दैट वाज मोर, KMnO4 का सॉल्युबिलिटी वाज लेस, इसलिए इसमें कम कॉन्सेंट्रेशन पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन अपने को मिल रहा है। ड्रिंक मिक्स अगर मैं ऐड करता हूँ, ओके दिस वन, अगर ड्रिंक मिक्स ऐड करो तो बहुत ज़्यादा मैं ऐड कर सकता हूँ क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हाई इन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सो यू कैन सी दैट ऑलरेडी पास्ड। कॉपर सल्फेट को आसानी से पास कर देंगे अपन। आई डोंट थिंक आई कैन ऐड इनफ टू एक्चुअली मेक इट अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये 2 मोल्स पर लीटर हो गए हैं, सो आई हैव एडेड मोर देन 2 मोल्स नाउ। ओके, एंड दिस इज़ अबाउट 3 मोल्स और मैं कंटिन्यूली ऐड करता हूँ। द रीज़न फॉर दैट इज़ ड्रिंक मिक्स की सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो मैं पानी में बहुत ज़्यादा इसको डिजॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, जो 2 चीज़ें अपन ने देखी वो ये कि कॉपर सल्फेट मैं ऐड कर रहा हूँ, ओके, और KMnO4, ओके, और इसका कॉन्सेंट्रेशन मैंने मोल्स पर लीटर में निकाला था। ओके, इसका मतलब कि मोल्स को मेरे को मास में कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं। ओके, और मैं ये कॉन्सेंट्रेशन को मास पर लीटर
ऐसा भी लिख सकता हूँ, मतलब ग्राम्स पर लीटर ऐसा भी लिख सकता हूँ। ऑलराइट, तो वो कैसा लिखते हैं, अलग अलग टर्म्स होते हैं कॉन्सेंट्रेशन के, यही समझना है। ओके, मोल्स पर लीटर लिख सकता हूँ। पानी का अगर मैं मास लेता हूँ मान लो, सो रादर देन 1 लीटर आई कैन से 1 kg, तो आई कैन ऑल्सो से मोल्स पर kg, ऐसा भी बोल सकता हूँ। तो यही टर्म्स हमको समझने हैं। दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूट रहेगा और एक सॉल्वेंट रहेगा। सॉल्यूट को अपन सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं तो कोई एक कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, ठीक है। अब वो जो कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा है अपने को, उसको मैं कैसे एक्सप्रेस कर रहा हूँ। सबसे कॉमन तरीका होता है मोल्स पर लीटर, इसको अपन मोलैरिटी बोलते हैं। दूसरा तरीका होता है मोल्स पर kg। ओके, सॉल्वेंट जो पूरा सोल्यूशन है उसका मास ले रहे हैं अपन, उसको अपन मोलैरिटी बोलते हैं। उसी तरह से नॉर्मेलिटी भी लेते हैं, ऑलराइट। मोल फ्रैक्शन होता है, परसेंटेजेस होता है, तो अलग अलग टर्म्स अपन यूज़ करते हैं। तो वो टर्म्स क्या है, उसको कैसा यूज़ करना है, ये हमको ज़रूरी है। ये जो टर्म्स है ये पूरे के पूरे केमिस्ट्री में तुम्हारे काम में आएंगे। सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं, इसके आगे वाली जो भी डिग्री तुम करोगे वहाँ पे भी तुमको काम में आएंगे। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कॉन्सेंट्रेशन, इजंट इट। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिमेंबर दैट। स्पेसिफिकली अगर तुम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहे हो, तुमको ये टर्म्स मालूम होने चाहिए, इसमें फ्लुएंसी भी चाहिए, ताकि कहीं पे भी अगर ये टर्म्स आ जाए यू शुड बी एबल टू यूज़ देम प्रॉपरली। ओके, अब अपन देखते हैं अलग अलग टाइप के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। पहला देख रहे हैं अपन परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये सबसे कॉमन यूज़ होते हैं। तो परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन 3 तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। फर्स्ट वन होता है परसेंट वेट बाय वेट, दूसरा होता है परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, और थर्ड होता है परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ये 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखेंगे, ये परसेंटेज टर्म्स है बेसिकली। तो ये अपन देख रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं अपन, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिसिन्स में। तुमको याद होगा मेडिसिन्स में जैसे लिखा होता है 10 ग्राम पर 5 ml, इस तरह से लिखा रहेगा। मतलब मेरे को 10 ग्राम अगर दवाई लेनी है तो उसको 5 ml लेना पड़ेगा। अगर मेरे को 5 ग्राम लेनी है दवाई तो 2.5 ml, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो डोजेज जो है इस हिसाब से कैलकुलेट किए जाते हैं। बट जनरली ये एक टर्म होता है 10 ग्राम या जो भी है मास ऑफ सॉल्यूट इन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये कॉन्सेंट्रेशन है बेसिकली, और दिस इज़ नॉट इन परसेंटेज, लेकिन मैं इसको परसेंटेज में परसेंटेज में इसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ। वो कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे, पहले ये टर्म्स देख लेते हैं क्या क्या है। सो फर्स्ट टर्म जो देख रहे हैं अपन परसेंटेज वाला, दैट इज मास परसेंटेज। सो मास परसेंटेज में वी टेक मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन टाइम्स 100। बड़ा सिंपल सा इक्वेशन है, ओके। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन टाइम्स 100। देखो मैं यहाँ पे यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज वी कैन यूज मास जो है दैट कैन बी वेरी स्मॉल इन मिलीग्राम्स, दैट कैन बी इन ग्राम्स, दैट कैन बी इन किलोग्राम्स। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मास ले रहे हैं अपन दोनों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उनका यूनिट सेम होना चाहिए। मैं दोनों केजी में ले सकता हूँ, या दोनों मिलीग्राम में ले सकता हूँ, या दोनों ग्राम में ले सकता हूँ, माइक्रोग्राम में ले सकता हूँ, एनीथिंग, राइट। बट उनका यूनिट सेम होना चाहिए, अंडरस्टूड। तो ये अपने को मिलेगा मास परसेंटेज। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ NaCl सॉल्यूशन इन विच 20 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व्ड इन 60 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमने 20 ग्राम NaCl 60 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व किया है। तो मास परसेंटेज को मैं ऐसा लिखता हूँ, परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 20, और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, देखो वाटर का मास है 60 और सॉल्यूट का मास है 20। तो सॉल्यूशन इज मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 60 टाइम्स 100। ओके, so this is going to be 20 divided by 80 times, 20 divided by 80 times 100, so this will become 25%। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा उसका परसेंट वेट बाय वेट कितना है 25%। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान में रखो। 25% का मतलब क्या होगा, अगर मान लो मैंने 100 ml या फिर 100 ग्राम्स, ओके, 100 ग्राम्स का अगर सॉल्यूशन लिया, तो इसमें सॉल्यूट का मास कितना है 25%, ओके। इसका मतलब सॉल्यूट रहेगा 25 ग्राम्स सॉल्यूट। सो देखो परसेंट का मतलब ये होगा कि अगर मैंने ये सॉल्यूशन लेता हूँ मैं, ठीक है ना, परसेंट मतलब क्या होता है आउट ऑफ 100, इजंट इट। तो मैं अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन ले रहा हूँ तो मेरे को उसमें 25 ग्राम सॉल्यूट मिलेगा। अगर मान लो कि मैंने
अगर मान लो कि मैंने 100 kg सोल्यूशन लिया तो उसमें मेरे को 25 kg सोल्यूट मिलेगा। अगर मैंने 100 मिलीग्राम सोल्यूशन लिया तो उसमें मेरे को 25 मिलीग्राम सोल्यूट मिलेगा। ओके, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ 25%। अगर मान लो मैंने 50 ग्राम सोल्यूशन लिया, 50 ग्राम मैंने हाफ ले रहा हूँ, तो इसका मतलब 25 इसका मतलब इसमें कितना सोल्यूट रहेगा, इसमें 12.5 ग्राम सोल्यूट रहेगा। क्लियर है? तो ये एक बार सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ मेरे को मिल जाता है तो आई कैन चूज एनी वॉल्यूम। देखो ये मेरे को कॉन्सेंट्रेशन मिल गया है, अब मैं इसको किसी भी वॉल्यूम में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। जैसे ट्रेडिशनली इसका मतलब तो ये हो गया, ओके अगर 100 ग्राम लेता हूँ तो उसमें 25 ग्राम मेरे को सोल्यूट मिलेगा ऑब्वियसली, बट द वॉल्यूम कैन बी एनीथिंग। ओके, मैं लीटर में ले सकता हूँ, 10 लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर, 1000 लीटर, हर में सॉल्यूशन जो रहेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन यही रहेगा। अंडरस्टूड है? तो इस तरह से अपन लेते हैं। तो काफ़ी बार अपने को क्वेश्चन जब पूछते हैं तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है और कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है और उससे एसोसिएटेड कोई क्वेश्चन लगा रहेगा। तो यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा डिलेमा होता है कि मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकालो। मास ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए तुमको कोई अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन का मास लेना पड़ेगा या वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जनरली अगर मैं ये अज्यूम करता हूँ कि मैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ले रहा हूँ तो उसमें मास ऑफ सोल्यूट कितना रहेगा, 25 ग्राम। ओके, अब मेरे पास मास ऑफ सोल्यूट आ गया है, अब इससे मैं फर्दर कैलकुलेशन कर सकता हूँ। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखना, परसेंटेज वेरी कॉमनली यूज टर्म इन एवरीडे लाइफ में तो होता ही है, एज वेल एज इन केमिकल कैलकुलेशंस इसमें भी बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होता है। जो सेकंड टर्म है परसेंटेज का, दैट इज वॉल्यूम परसेंटेज। और वॉल्यूम परसेंटेज जो लेते हैं अपन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन टाइम्स 100। ओके, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन टाइम्स 100, ये अपना वॉल्यूम परसेंटेज है। ओके, तो इसको भी अपन क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं। अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 10 ml ऑफ इथेनॉल इन 100 ml ऑफ मिथेनॉल। ओके, व्हाट इज द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ दिस इथेनॉल? इथेनॉल का वॉल्यूम परसेंटेज अपने को पूछा है, तो हम निकालेंगे परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट विच इज 10 ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज 110 ml। ठीक है ना, दोनों को ऐड करेंगे, दैट इज दैट, एंड टाइम्स 100। ओके, तो ये जो आंसर आता है इसका दैट इज 9.1% अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, 9.1% आ रहा है। सो दिस इज वॉल्यूम परसेंट ऑफ इथेनॉल इन मिथेनॉल। ओके, इथेनॉल और मिथेनॉल के सॉल्यूशन में हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम परसेंट ऑफ इथेनॉल एंड विच इज 9.1%। मेरे को ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द वॉल्यूम परसेंट ऑफ मिथेनॉल। ओके, तो अगर मिथेनॉल पूछा है तो मैं इसी तरह से इसको कैलकुलेट करूँगा, बट यहाँ पे मिथेनॉल को मेरे को न्यूमरेटर में रखना पड़ेगा। सो दैट इज गोइंग टू बी 100 ml डिवाइडेड बाय 110 ml टाइम्स 100। ओके, सो ये जो इसका जो सोल्यूशन होता है, इसका जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, सो दैट इज इक्वल टू 90.1%। ओके, सो दैट इज द वॉल्यूम परसेंट ऑफ मिथेनॉल। और देखा जाए तो ये मेरे को अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। मान लो कि मेरा एक सोल्यूशन है, ठीक है ना, दिस इज़ द सोल्यूशन, और इसमें 9.1% इथेनॉल है, तो मिथेनॉल कितना रहेगा? ऑब्वियसली मिथेनॉल जो रहेगा, मिथेनॉल परसेंट इज इक्वल टू 100 माइनस 9.1, इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 90.1। ठीक है, क्योंकि इसमें दो ही चीज़ें हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, इजंट इट, दो ही चीज़ें हैं, तो दोनों का टोटल जो आएगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 100%। परसेंट की ये एक खासियत है कि जितने भी इसमें फ्रैक्शंस है वो सबका अगर तुम परसेंट सम करते हो तो जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 100%। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अपनी मार्कशीट्स देख लो, आपको परसेंट में अगर मार्क्स निकालते हो सब्जेक्ट वाइज, सारे सब्जेक्ट्स के अगर मार्क्स अगर ऐड करते हो अपन परसेंटेज से मैक्सिमम मार्क्स, तो आपको मिलेगा 100%। ओके, सो दैट इज आउट ऑफ 100%। का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ 100, एवरीथिंग इज आउट ऑफ 100। ऑलराइट, लेकिन तुम सिलेक्ट कुछ भी कर सकते हो। ओके, यू कैन सिलेक्ट आउट ऑफ 1000। ओके, अगर तुमको मालूम है कि समथिंग इज 10%, तो इसका मतलब क्या होगा कि इट इज़, अगर मैं 100 लेता हूँ तो उसमें मेरे को 10 मिलेंगे। तो क्या होगा जब मैं 1000 लूँगा, 1000 लिया तो उसमें मेरे को 100 मिलेंगे। ये जो दोनों चीज़ें रहेंगी, दोनों जो सोल्यूशंस है, दैट इज़ ऑल्सो
सेम, इट इज़ ऑल्सो 10%, दोनों के दोनों. आई कैन ऑल्सो गो विथ मिलियन और बिलियन, आई कैन गो विथ 1000 लीटर्स और whatever. लेकिन द वॉल्यूम जो रहेगा इट कैन चेंज, द कॉन्सेंट्रेशन कैन बी सेम. ओके, सो 10% डज नॉट इम्प्लाई अ वॉल्यूम. ये इम्प्लाई ही नहीं कर रहा है वॉल्यूम, ये सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है. ओके, जैसे अपन शरबत बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो यू नो देयर इज अ स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन. ओके, कॉन्सेंट्रेशन. तो अगर ज़्यादा बनाना है तो सब कुछ अपने को उसमें ज़्यादा डालना पड़ेगा टू गेट टू द सेम कॉन्सेंट्रेशन, और अगर कम बनाना है तो सब कुछ अपने को थोड़ा थोड़ा डालना पड़ेगा टू गेट द सेम कॉन्सेंट्रेशन. इजंट इट? तो कॉन्सेंट्रेशन के जितने भी टर्म होंगे अपने, उसमें वॉल्यूम इज़ नॉट स्पेसिफाइड. ये तुम वॉल्यूम कितना भी ले सकते हो, और उस वॉल्यूम के हिसाब से जो क्वांटिटी गिर रही है उसमें वो तुम कैलकुलेट करोगे. लेकिन कॉन्सेंट्रेशन इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी स्पेसिफिक. ओके, जो भी उसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी स्पेसिफिक. क्लियर है? एंड द लास्ट टर्म दैट वी आर गोइंग टू सी टुडे इज मास वॉल्यूम परसेंटेज. दिस इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंट होता है. तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टाइम्स 100. ये जो मैंने तुमको स्टार्टिंग में दवाई के बारे में बताया था, ये जनरली इसी फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया जाता है बेसिकली. सो इसको अपन बोलते हैं परसेंट वेट बाय वॉल्यूम. ठीक है ना, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम. तो देखो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वेट वॉल्यूम परसेंटेज. वेट वॉल्यूम परसेंटेज मतलब ये पूछा है मास वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन in which 7.5 gram of KCl is dissolved in 50 ml of solution. ठीक है ना, तो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू 7.5 ग्राम. ओके, अब यहाँ पे देखो हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया रहेगा इस तरह के केसेस में. सो दैट इज गोइंग टू बी 50 ml. ओके, टाइम्स 100 इज इक्वल टू जो भी आएगा आंसर इसका दैट इज 15%. ठीक है, 15%. एक लॉजिकल तरीका ये भी है इसको निकालने का, ये विदाउट कैलकुलेशन. वो देखो ये कि मेरे को दिया है 50 ml में 7.5 है, इजंट इट? तो मेरे को सीधा सीधा रेशो प्रोपोर्शन से ही ये निकाल, यही फार्मूला बनेगा उसमें भी. ठीक है, रेशो प्रोपोर्शन से यही निकालना है कि 100 में कितना है, क्योंकि परसेंट इज ऑलवेज आउट ऑफ 100, इजंट इट? तो अगर 50 में इतना है तो 100 में कितना रहेगा 100 ml के सॉल्यूशन में, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी 15 ग्राम. और 15 ग्राम 100 में है, इसीलिए इसका सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ कितना रह रहा है 15%. ओके, और इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ x इज इक्वल टू, ये मान लो x आ रहा है, सो x इज इक्वल टू 7.5 डिवाइडेड बाई 50 टाइम्स 100. दैट इज़ द सेम फार्मूला जो अपन ने यूज़ किया है यहाँ पे. ओके, तो ये रेशो प्रोपोर्शन से ही बना हुआ फार्मूला है, कोई मैजिक नहीं है बेसिकली, इजंट इट? इट्स नॉट अ हैरी पॉटर मूवी बट इट्स अ साइंस, इजंट इट? तो रेशियो प्रोपोर्शन से निकालते हैं अपन ये सारे फार्मूलेज. तो ये जो एग्जांपल है बड़े इजी से एग्जांपल्स है. इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट इस तरह से किया जा सकता है कि देखो मेरे पास 50 ml लिक्विड है, ठीक है ना, और उसमें मैंने 7.5 ग्राम सॉल्यूट ऐड कर दिया. तो मेरे को यहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो दिया नहीं है, वो निकालना पड़ेगा. जो भी बनेगा उसके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी रहेगी कि कितना एक्सपांशन हो रहा है, वो सारी चीज़ें दी रहेगी. सो या फिर ये जो ग्राम ऑफ सॉल्यूट है इसका वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा इन दैट पर्टिकुलर लिक्विड वो दिया रहेगा. तो हमको फाइनल वॉल्यूम मिलेगा, दैट इज़ गोइंग टू बी समथिंग अराउंड 54-55 ml. दैट इज़ गोइंग टू बी द फाइनल वॉल्यूम, और वो तुम यहाँ पे रखोगे फिर. ओके, नॉट द, यहाँ पे जो दिया है थोड़ा वर्डिंग्स के ऊपर ध्यान देना पड़ता है. सो 50 ml ऑफ सोल्यूशन दिया है, तो सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. लेकिन 50 ml ऑफ लिक्विड दिया है, दैट इज़ नॉट अ सोल्यूशन. ओके, लिक्विड इज़ जस्ट अ सॉल्वेंट. तो उसमें सॉल्यूट डालने के बाद ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम बढ़ेगा, उसका एक्सपांशन होगा. पानी में शुगर डालते हैं तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ता है, इजंट इट? तो वो एक्सपांशन कितना होता है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू कितना मैं सॉल्यूट ऐड कर रहा हूँ. इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सॉल्यूट, उसके सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है. सो ये जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दिया रहेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से दिया रहेगा. सो वो एक्सपांशन हमको कंसिडर करके देन यू हैव टू प्लग इन जो भी इसका, जैसे मैं इमेजिन कर लेता हूँ तो एक्सपांशन 4 ml का हो रहा है तो 54 ml टाइम्स 100. ओके, सो ये रहेगा अपना परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, इस तरह से. ओके, तो ये है अपने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. ओके, परसेंट वेट बाय वेट, परसेंट वॉल्यूम बाय वेट, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड परसेंट वेट बाय वॉल्यूम.
ठीक है, ये 3 टर्म्स अपन यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, जस्ट थिंक अबाउट इट, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एक्चुअली, दे आर वेरी इजी, सो जस्ट डू इट, यू शुड बी एबल टू गेट इट। ओके, सो जैसे क्वेश्चन 1 अगर अपन करते हैं, 15% शुगर सोल्यूशन है, इफ़ आई टेक 200 ml ऑफ सोल्यूशन, हाउ मच शुगर इज़ प्रेजेंट, ओके, हाउ मच शुगर इज़ प्रेजेंट, ये ग्राम्स में अपने को निकालना है। सो you know, I'll give you some time to think about it, pause the video and try to do it, and उसके बाद अपन इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो सोल्यूशन देखो 15% शुगर सोल्यूशन है, इसका मतलब अगर मैंने 100 ml लिया तो उसमें मेरे को 15 ml मिलेगा, तो अगर मैंने 200 ml लिया तो उसमें मेरे को कितना मिलेगा, x, सो सीधा सीधा है 30 ग्राम, इजंट इट, 30 ग्राम मिलेगा। तो दैट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज़ प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ सोल्यूशन। इसको मैं फार्मूले से भी निकाल सकता हूँ। फार्मूले में दिस इज़ परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू, देखो, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन टाइम्स 100, दैट इज अवर फॉर्मूला। वेट ऑफ सॉल्यूट देखो 15% अपने को ऑलरेडी दे दिया है, सो दैट इज 15, ओके, एंड देन वेट ऑफ सॉल्यूट इज समथिंग दैट वी नीड टू कैलकुलेट, और वेट ऑफ सोल्यूशन, सॉरी वॉल्यूम रहेगा ये, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है 200 टाइम्स 100, ओके, सो x इज इक्वल टू, कैलकुलेट कर लो तो आंसर आएगा तुम्हारा, सो 15 टाइम्स 200 डिवाइडेड बाय 100, एंड इफ़ यू सॉल्व दैट इट इज़ 30 ग्राम। ओके, सो इफ़ यू लुक एट इट जस्ट लॉजिकल, ओके, परसेंट को समझना है तो इसको थोड़ा दिमाग से ही सॉल्व करने की कोशिश करो रादर देन यूजिंग फार्मूलाज, बिकॉज परसेंटेज इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू यूज थ्रू आउट आवर लाइफ, इजंट इट, पूरी ज़िंदगी भर ये टर्म अपने को यूज़ करना है। बैंक के इंटरेस्ट हम परसेंट में कैलकुलेट करते हैं, टैक्सेस जो हम भरते हैं दैट इज़ ऑल्सो इन परसेंटेज। तो अगर तुम परसेंट में ज़्यादा इसको लॉजिकली सोचोगे तो इट विल स्टार्ट टू मेक मच मोर सेंस, गलतियाँ नहीं होगी। ओके, तो मैं एक प्रॉब्लम देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, ओके, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, यू ट्राई टू डू इट। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन ये है, हाउ मच ईथर नीड्स टू बी एडेड टू 50 ml ऑफ इथेनॉल टू मेक 10% सोल्यूशन। ओके, इसको मैं थोड़ा सा टफ बनाना चाहता था, दैट्स वाई थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा है, बट इट शुडंट बी दैट डिफिकल्ट। सो हम ईथर प्लस इथेनॉल का सोल्यूशन बना रहे हैं, ओके, ये दो, सो ईथर इज़ अवर सॉल्यूट, इथेनॉल इज़ अवर सॉल्वेंट। 50 ml इथेनॉल अपने को दिया है, तो उसमें कितना ईथर ऐड करना पड़ेगा ताकि जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूशन का दैट इज़ 10%। ओके, तो ये हमको निकालना है। सो यूज़ योर लॉजिकल ब्रेन एंड ट्राई टू यूज़ इट, आई थिंक इट शुड बी थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा इफ़ यू यूज़ लॉजिक। ओके, तो यहाँ पे अपन रुकते हैं, विल कंटिन्यू द नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन अवर नेक्स्ट वीडियोज़। ओके, until then, bye bye, thank you very much.